हाय दोस्तों, ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म के बाद जो है एक छोटी सी कोशिश जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की अभ्यास, उस अभ्यास के कड़ी में जो है आज हम प्रथम शुरुआत जो करेंगे वो भारत के भूगोल से करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत का भूगोल, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी जीएस था, एलटी ग्रेड आ रहा है उसमें भी जीएस रहेगा, इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम कोई भी दीजिए उसमें जीएस रहेगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए लगभग जो है महत्वपूर्ण है। तो हम आज की टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में जो है आप अध्ययन करेंगे भारत का। अध्ययन किसका करेंगे? भारत का। जब भारत का अध्ययन करेंगे तो भारत के अध्ययन में प्रथम दृष्टया हम देखते हैं भारत के क्षेत्रफल को। किसको देखा जाता है? भारत का क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल के बाद भारत की सीमाएं की बात की जाएगी, भारत की सीमाएं। इसके बाद भारत के आकार की बात की जाएगी, आकार के बाद भारत के विस्तार की बात की जाएगी, विस्तार के बाद भारत में बड़ा छोटा की बात की जाएगी, भारत में बड़ा छोटा। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश की बात की जाएगी, भारत के पड़ोसी देश। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश के बाद जो है भारत में कर्क रेखा, भारत में मानक समय रेखा, इस सभी मुद्दों पर बात होगा। पहले हम जो है देख लेते हैं भारत के क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक, इस प्रकार विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है, विश्व में भारत का स्थान जो है वो का है 7वां। जब भारत का स्थान 7वां है तो भारत से बड़े भी कुछ देश होंगे। तो भारत से बड़े 6 देश हैं। उन देशों को याद करने के लिए हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो। जैसे अब देखिए, भारत से बड़े देशों की बात किया जाए, वो भी सीक्वेंस में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वो रूस है। तो याद कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक याद करिएगा, RKACBA। अब ये RK कोई नाम पकड़ लीजिए, रवि कुमार, रमेश कुमार, राकेश कुमार, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम पकड़ लीजिए, और उसने BA किया AC में बैठ करके। ठीक, तो देखिए R से हो जाएगा रूस, K से हो जाएगा कनाडा, A से हो जाएगा अमेरिका, C से हो जाएगा चाइना, चीन, B से हो जाएगा ब्राज़ील, A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इस प्रकार से जो है ये 6 बड़े देश हैं। 7वां के रूप में आ जाता है कौन? भारत। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत के बाद 8वां स्थान किसका आता है? 8वां। तो 8A है, तो इसको अगर हिंदी में लिखेंगे 8 इस तरह से, तो आ से याद कर लीजिएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये जो है कि 8वां देश है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। जितने भी देश हैं भारत के बाद वो सब भारत से छोटे हैं। ठीक, यही 6 देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं। अब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो हिस्सा है, इस हिस्से पर विश्व की कुल जनसंख्या का
17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। जबकि भारत में 10 की जनगणना थी, लेकिन जो है कोरोना काल के वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई और अभी तक वो जनगणना नहीं हो पाई है। इस कारण जो है ये आंकड़ा जो है पुराना है। वैसे तो एक अनुमान के तहत कहा जा रहा है कि भारत की आबादी जो है वो चाइना से आगे निकल गई है। इस प्रकार भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। ठीक, तो ये हो गया भारत के क्षेत्रफल की बात। अब भारत के सीमाओं की बात किया जाए तो भारत की जो सीमाएं हैं, जैसा कि आप रीजनिंग में पढ़े होंगे, प्लस के माध्यम से, ठीक, प्लस के माध्यम से हम आपको बताते हैं, संक्षेप में हो जाएगा। जैसे कि प्लस के माध्यम से ये प्लस जब बना देते हैं तो जो ऊपर वाला होता है वो उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है। इसके बाद आप प्लस के सामने हो जाइए और जिधर आपका दाहिना जाएगा वो साइड हो जाएगा पूर्व साइड। तो 4 दिशाओं में से 3 दिशाएं निर्धारित हो गई, तो बची जो एक दिशाएं, उस दिशा का नाम है पश्चिम। ठीक, तो ये, तो अब आप बताइए कि भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो भारत की जो सबसे उत्तरीय सीमा है उस सीमा का नाम है इंदिराकाल। इंदिराकाल। और ये इंदिराकाल है कहाँ? तो ये है लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक ना, इंदिराकाल। पूर्वी सीमा की बात किया जाए तो ये पूर्वी सीमा है कीबीथू। कीबीथू, इसको एक और नाम है बालांगू। और ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? जल में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में, अरुणाचल। ठीक, ये पड़ता है अरुणाचल में। इसके बाद जो है पश्चिमी की बात किया जाए तो पश्चिमी है गौर माता। गौर माता, या इसको एक और नाम से जानते हैं सर क्रीक। ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ये है कहाँ? गुजरात में। इसके बाद जो है दक्षिणी में 2 पॉइंट होता है। दक्षिणी में एक तो मुख्य भूमि हो जाती है और दूसरी एक आ जाती है जलीय भूमि। तो मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि है दक्षिणी, वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक, इसके बाद जलीय सीमा की बात की जाए तो जलीय सीमा में सबसे दक्षिण में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसी को एक और नाम से जाना जाता है पिगमेलिनियस पॉइंट। और ये पिगमेलिनियस पॉइंट जो है ये कहाँ पर है? तो ये है कार निकोबार में। कार निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार है, वहीं पर जो है कि ये पिगमेलिनियस पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इस प्रकार से जो है ये भारत की जो है सीमाएं हो गई। भारत की क्या हो गई? सीमाएं हो गई। और इसी सीमाओं को जब मिलाया जाता है तो वो आकार होता है। और भारत का आकार जो है वो कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आकार कैसा है भारत का? चतुष्कोणीय है। अब देखिए भारत का आप मैप बनाएंगे, जब मैप हमको बहुत अच्छा बनाने नहीं आता है, लेकिन जो है समझाने के लिए बना लेते हैं थोड़ा बहुत। अब देखिए, अब ये जो है आपका ये भारत है। ठीक, तो ये भारत जब है तो अब ये यहाँ कन्याकुमारी, ये बालांगू, लद्दाख, ये सर क्रीक, अब इसको जब इस तरह से मिलाते हैं तो ये हो जाता है आपका चतुष्कोणीय। कैसा हो जाता है? चतुष्कोणीय। ठीक ना, तो भारत का आकार जो है वो क्या है? चतुष्कोणीय है। ठीक, अब भारत के विस्तार की बात की जाए तो भारत का जो विस्तार है, ठीक ना, तो सबसे पहले हम इसको ग्लोब की दृष्टि से देख लें। ग्लोब की दृष्टि से, तो जब ग्लोब की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक, तो ग्लोब पर 2 रेखाएं होती हैं। ठीक, ग्लोब पर 2 रेखाएं होती हैं। ये मान लीजिए ग्लोब है, एक रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक, दूसरी जो होती हैं इस तरह से होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा। ठीक,
इन रेखाओं को कहा जाता है का देशांतर, सॉरी इसको कहा जाता है अक्षांश, इनको कहा जाता है अक्षांश और इसको कहा जाता है देशांतर। ठीक, अक्षांश और देशांतर। ठीक, अब अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। किधर खींची गई हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में। अब जगह कम पड़ रही है, हम इसको कहाँ एडजस्ट करें? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, बाकी हम मिटा के जो है विस्तार ग्लोब से शुरू कर रहे हैं। चलिए तो हम जो है अब इसके आकार के बारे में बात करते हैं। विस्तार, तो विस्तार, जब विस्तार के बारे में बात करेंगे तो विस्तार जो है ग्लोब से देखेंगे, ग्लोब, और ग्लोब में दो दृष्टि से, एक देखेंगे हम अक्षांशी, अक्षांशी, और दूसरा देखेंगे देशांतरी, अक्षांश और देशांतर। ठीक, अब ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर जो है भूमि के मध्य से एक रेखा खींची गई है जिसको कहा जाता है 0 अंश अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 अंश अक्षांश। और इसको कहा जाता है भूमध्य भी, भूमध्य, भूमि को मध्य से काटती है। इसका एक और नाम है विषुवत, विषुवत रेखा। ठीक, अब इस 0 अंश अक्षांश से 1 अंश की कोणीय दूरी पर उत्तरीय ध्रुव को मिलाते हुए कुल जो है 90 रेखाएं खींची गई हैं। उसी तरीके से 1 अंश की दूरी पर दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं। इसी में जो है 23.5 अंश की दूरी पर उत्तर में और दक्षिण में 2 रेखाएं आती हैं। 23.5 अंश उत्तरी को कहा जाता है कर्क और 23.5 अंश दक्षिणी को कहा जाता है का मकर। 23.5 अंश उत्तरी को कर्क और 23.5 अंश दक्षिणी को कहा जाता है मकर। और ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र जो होता है गर्म होता है। इस कारण यहाँ इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय। ठीक, अब देखिए उष्णकटिबंधीय, उष्ण का मतलब गर्म, कटिबंध का मतलब 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को बोला जाता है का कटिबंध। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी ये जो अक्षांश है, 2 अक्षांश जो ये हैं, इसके बीच की जो दूरी है इसी को बोला जाता है क्या कटिबंध। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य चाहे इस उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, सूर्य जो है चाहे उत्तरी में हो चाहे दक्षिणी में हो, उसका लंबवत प्रकाश जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है भूमध्य रेखा पर। इस कारण भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं वो वर्ष भर क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है, आगे बताएंगे। जैसे जो है एक प्रश्न बनता है कि भारत में मुंबई अरब सागर के किनारे स्थित है और जो है कि कोलकाता बंगाल की खाड़ी के किनारे, तो क्या बात है कि मुंबई में सर्दी नहीं पड़ती है और जो है कि कोलकाता में सर्दी पड़ती है? तो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि समुद्र के किनारे है इस कारण से नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रभाव नहीं है। वो प्रभाव किसका है? तो भूमध्य रेखा से दूरी का प्रभाव है। ठीक, तो ये है जो है कि आपका अक्षांश। अक्षांश में जो है एक उष्णकटिबंध आप देख लिए। इसके ऊपर जाते हैं 66.5 अंश उत्तरी आर्कटिक वृत्त है और ये जो है 23.5 अंश और 66.5 अंश के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। और इधर का जो क्षेत्र होता है वो होता है शीत कटिबंध। वही हाल जो है इस दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। ठीक, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं भारत का। तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अब ये आपका ग्लोब है।
ठीक। ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। ये आपकी 23.5 अंश पर है कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क। और यहाँ पर हम खींच देते हैं ये 23.5 अंश मकर। बाकी रेखाएं नहीं, बस यही 2 रेखाओं से समझिए। अब भारत जो है यहाँ स्थित है। ठीक। भारत की स्थिति इस तरीके से है। अब देखिए भारत की स्थिति है, ये मुख्य भूमि जलीय भूमि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरह से बंगाल की खाड़ी में है। तो अब भारत का विस्तार यहाँ मुख्य भूमि से देखेंगे जो ये है यहाँ, तो ये 8 अंश 4 मिनट है। 8 अंश 4 मिनट। यहाँ देखेंगे अंडमान निकोबार से तो 6 अंश 4 मिनट। 6 अंश 4 मिनट। इसके बाद इस उत्तर में देखते हैं, जब उत्तर में देखते हैं तो उत्तर में जो इसका विस्तार है वो 36 अंश 6 मिनट है। कितना है? 36 अंश 6 मिनट। ठीक, 36 अंश 6 मिनट। तो ये जो है कि कौन सा विस्तार हो गया? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षीय अंशीय विस्तार कितना है? तो ये 6 अंश 4 मिनट या 8 अंश 4 मिनट से ले करके 36 अंश 6 मिनट तक है। 36 अंश 6 मिनट तक है। ठीक। अब इसी तरीके से देशांतरी विस्तार देख लीजिए। तो देशांतरीय विस्तार जब है तो ये है आपका देशांतर रेखाएं। इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इस तरीके से ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए देशांतरी रेखाएं खींची गई हैं। तो अब जो यहाँ पर रेखा काटती है ये, और यहाँ पर जो काटती है, ठीक, तो ये जो रेखा है ये है 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक। ठीक, ये देशांतरी विस्तार है। 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट, ये जो है देशांतरी विस्तार है। ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो समय माना जाता है वो माना जाता है इसी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, एक अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में क्या होता है कि इधर पूर्व की तरफ जाने में समय एक दिन बढ़ता है, इधर जाने पर समय एक दिन घटता है। तो अब ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो स्थिति ये बनती है कि अब देखिए इस देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्व में है और इस अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पर है? उत्तर में। ठीक। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो भारत किस गोलार्ध में आ जाता है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी, तो आप लोग पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। किसमें भारत की स्थिति है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक। अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक। अब देखिए, अब ये मानक समय जो है, अब यहाँ पर सबसे पश्चिमी पॉइंट जो भारत का है ये जो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है, एक पूर्वी पॉइंट है। ठीक ना। तो यहाँ पर जो 68 अंश 7 मिनट है और ये 97 अंश 25 मिनट। तो जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है, ठीक ना, और जब कोई वस्तु गोल होती है तो वो जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। और जो है 360 डिग्री का कोण बनाने के साथ साथ
ये 360 डिग्री का कोण कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक, तो 12 दूना के 24, 12 तेईं 36। 1 घंटा में पृथ्वी जो है 15 अंश की दूरी तय करती है, देशांतरी रेखा। तो ये जो 15 अंश की दूरी तय कर ली, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से जब 15 अंश आप बढ़ेंगे तो 1 घंटा समय, यानी यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बज जाएगा। जब 30 अंश पे पहुँचेंगे तो यहाँ जो है 2 घंटा समय बढ़ जाएगा, यानी यहाँ अब 2 बज गया। इस तरीके से पहुँचते पहुँचते भारत का जो ये सर क्रीक आता है, सर क्रीक गुजरात का, तो यहाँ 68 अंश हो जाता है। तो 15 अंश पर 1 घंटा बढ़ रहा है तो 68 पर कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, और आधा घंटा इसको भी मान लीजिए, 8 को भी, तो ये हो गया कितना? 4.5 घंटा। ये हो गया 4.5 घंटा। अब यहाँ 90, 15 छक्का 90 और 7, इसको आधा घंटा मान लीजिए, तो ये कितना आ गया? 15 छक्का 90, 6.5 घंटा। यानी यहाँ जो है 4.5 और यहाँ 6.5। अब कहने का मतलब कि ये अरुणाचल और ये गुजरात का सर क्रीक, अब इन दोनों के मध्य जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। कितने का अंतर है? 2 घंटे का। यानी कहने का मतलब कि गुजरात में यदि 5 बजेगा तो यहाँ 7 बजेगा। ठीक, तो अब इस समय का जो अंतराल है, इस अंतराल को कम करने के लिए जो है कि भारत ने 82.5 अंश पूर्वीय देशांतर, जो ठीक बीच से है, ग्रीन बीच की रेखा 82.5 अंश पूर्वीय देशांतर को भारत ने अपना मानक समय मान लिया है। क्या मान लिया है? मानक समय मान लिया है। ठीक, और यह मानक समय कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के मिर्ज़ापुर गांव से जो है ये गुजरता है, और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। ठीक ना? 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। अब देखिए, ये मानक समय और कर्क रेखा भी एक स्थान पर काटती हैं। वो स्थान कमेंट करके आपको बताना है कि कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में, किस जिला में काटती है। राज्य और जिला दोनों बताना है आपको। ठीक, चलिए, अब जो है ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया भारत का। इसके बाद जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बाद हम जो बात किए थे वो बात था भारत के में बड़ा छोटा। तो भारत में बड़ा छोटा की बात किया जाए तो भारत का बड़ा व छोटा, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है, बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य जो भारत का है वो है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है? गोवा व सिक्किम, दोनों का नाम आता है, गोवा व सिक्किम, ये छोटे राज्य हो गए। ठीक, भारत का सबसे बड़े जिला की बात किया जाए, बड़ा जिला, तो बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। कहाँ? गुजरात में। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला तो ये हो जाएगा माहे। माहे किसका है? तो माहे पड़ता है केरल में, और ये ज़िला है पांडुचेरी का। हाँ, पांडुचेरी की भी एक अलग विशेषता है। पांडुचेरी की विशेषता क्या है ये वो जान लीजिए। देखिए, अब भारत में एक केंद्र शासित है जम्मू कश्मीर, दूसरा जो है लद्दाख, फिर चंडीगढ़ और फिर दिल्ली। यहाँ पर आपका है दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप। इसके बाद यहाँ पर है लक्षद्वीप, अरब सागर में है का लक्षद्वीप। ठीक,
यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक, कितने हो गए? 4, 5, 6, 7। अब देखिए 8वां जो पांडुचेरी की विशेषता जान लीजिए। एक तो ये आपका राज्य पड़ता है कौन सा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आपका केरला। ठीक, तो अब देखिए पांडुचेरी जो है 3 राज्यों में है। पांडुचेरी कितने राज्यों में है? तो पांडुचेरी जो है 3 राज्य में है। पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पांडुचेरी का यनम है। ठीक, इसके बाद केरल, केरल में माहे है जो कि भारत का सबसे छोटा ज़िला है। इसके बाद जो है तमिलनाडु। मुख्य पांडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में है। मुख्य पांडुचेरी जो है तमिलनाडु में है। पांडुचेरी तमिलनाडु में, और इसकी राजधानी जो कराईकल है, कराईकल, ये भी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तो ये 3 राज्यों में विस्तार है इसका, और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, लद्दाख, J&K जम्मू कश्मीर, दमन दीप, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप। ठीक, और पांडुचेरी यहाँ पर है, अंडमान निकोबार ये है। ठीक, अब ये जम्मू कश्मीर जो है, देखिए पहले जो था भारत में 29 राज्य, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 29 राज्य में हुआ का, अब वर्तमान समय में, अब वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित कितने हैं? 8। अब देखिए 29वां राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना था। क्या बना था? तेलंगाना। तेलंगाना कब सृजित हुआ था? तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना। तो कुल राज्य हो गए 29। लेकिन एक समय आता है 5 अगस्त 2019। इस 5 अगस्त 2019 को जो है क्या होता है कि इस जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटा करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर और जो है कि लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है, 110 सीटों की यहाँ पर जो है अपनी विधानसभा है। उस 110 में 10 जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अपनी जो है विधानसभा है। जैसे पांडुचेरी में अपनी विधानसभा है, दिल्ली में अपनी विधानसभा है। तो ये कुछ केंद्र शासित में भी अपवाद राज्य हैं। ठीक, तो ये जो है वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक, तो ये जो है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, अब जो है बात किया जाएगा किस चीज़ का? भारत के पड़ोसी देश का। भारत के पड़ोसी देश। हम चैनल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब ज़्यादा जो है आलतू फालतू बातें न करके। ठीक, अब भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। कितने हैं? 7 देश हैं। अब देखिए 7 देशों में भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं?
तो पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक। अफ़गानिस्तान सबसे अधिक सीमा अगर किसी की भारत के साथ लगती है तो वो है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर सीमा लगती है सबसे अधिक जो है बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पर चीन का है, तीसरे पर पाकिस्तान है। सबसे कम सीमा अगर किसकी की लगती है तो अफ़गानिस्तान का मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ इसकी सीमा लगती है। सबसे कम सीमा जो है अफ़गानिस्तान की लगती है। अब इनके साथ जो है भारत के कुछ राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक ना। कुछ राज्य सीमा साझा करते हैं तो उन राज्यों को भी आपको जानना होगा। जैसे बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं तो अब में मित्र, ठीक। अब में मित्र तो असम, बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो है बांग्लादेश से लगते हैं, ठीक ना। जिसमें सबसे अधिक सीमा जो लगती है बांग्लादेश की वो बंगाल के साथ लगती है। सबसे अधिक सीमा जो बांग्लादेश की लगती है वो किससे लगती है? बंगाल से लगती है, ठीक। चीन से तो चीन का जान लीजिए। ठीक, तो देखिए एक तो हो गया अरुणाचल, ठीक। सी से हो गया सिक्किम, ठीक, सिक्किम। कश्मीर अब नहीं है, अब लद्दाख है। हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक। और लद्दाख की लगती है। किसकी लगती है? लद्दाख की, ठीक। तो ये चाइना के साथ सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ पंजाब, पंगुराज याद करिए, पंगुराज लंगड़ा, ठीक। तो पंजाब याद करना है, चाहे जैसे याद करिए। गुजरात, राजस्थान, ठीक। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक। नेपाल, ऊपर बीसी खंड याद रखिएगा। उ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक। ऊपर भी सीखा। म्यांमार से याद कर लीजिए। म्यांमार एक शब्द याद करिए, मामी बर्मा आना, ठीक। तो बर्मा कॉमन हो जाएगा, चूँकि म्यांमार जो है पहले भारत का हिस्सा था, जो है कि 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में भारत से अलग हुआ म्यांमार। तो उस दौरान जब अलग हुआ था तो 21 नाम से अलग हुआ था, बर्मा नाम से अलग हुआ था। और यही जो है कि रंगून
बर्मा में ही स्थित है। एक गाना भी था कृष्णा कॉटेज फिल्म में, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। इसके बाद जो है रंगून में ही जो है अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जो है कि कैद करके अंग्रेज़ वहीं दफनाए थे। इस के साथ ही उसका मकबरा जो है रंगून में है। तो मामी, माँ से हो जाएगा मणिपुर, मिज़ोरम, आना, अरुणाचल, ठीक, नागालैंड, ठीक। ये 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ठीक। इसके बाद भूटान से, तो भूटान का क्या है भाई, अब मैं मित्र प्रवेशी खंड और उसी भूटान का याद ट्रिक नहीं आ रहा है, उसको बता देंगे, ठीक। और अफ़गानिस्तान से एक है केवल लद्दाख। तो ये इसके पड़ोसी जो है कि देशों से लगने वाले भारत के राज्य हो गए, ठीक। अब इसके साथ जो है ये बता दिए आपको, और क्या बचा इसमें, और चलिए देखते हैं क्या है। हेडिंग होता तो हम बताते चले जाते, अब हेडिंग है नहीं, तो इतना जो था हम बताए आपको। हमारा वीडियो कैसा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हौसला बनाइएगा। इसी तरीके से हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहें, ठीक। धन्यवाद।